हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों का जिक्र आता है, जिसमें मानव योनि को इन सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत दुर्लभ माना गया है। मानव योनि को ही मोक्ष अथवा मुक्ति का द्वार माना जाता है। इसके बावजूद कोई करोड़ों में से एक मनुष्य होता है जो इस दुर्लभ योनि के अवसर का लाभ उठा पाता है। कोई कबीर, कोई तुलसीदास, मीराबाई या संत तुकाराम बनकर मानवता की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, तो कोई सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद बनकर राष्ट्र और मानवता की आपात सेवा करता है, तो कोई महान संगीतकार, वैज्ञानिक अथवा उद्योगपति बनकर विभिन्न आयामों से मानव सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता हुआ युगों युगों तक इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। 16 जुलाई 1962 को राजस्थान के नागौर जिले में लाडपुरा गांव में स्वर्गीय जंवरीलाल जी जांगीड़ के यहाँ माता मोहिनी देवी की कोख से एक पुण्य आत्मा ने बालक रूप में जन्म लिया। किसी पता था आगे चलकर यही बालक सत्य की राह पर चलते हुए अपने सद्व्यवहार के कारण शून्य से शिखर तक पहुंच जाएगा और संपूर्ण जांगीड़ समाज का कुल गौरव कहलाएगा। समाज को गौरवान्वित करने वाला यह बालक आगे चलकर नेमी चंद शर्मा के नाम से पहचाना गया। आपका जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण बीता। आपकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम लाडपुरा में ही संपन्न हुई और स्नातक की शिक्षा आपने किशनगढ़ से अपनी बड़ी बहन नौरती देवी के पास रहकर पूरी की। वर्ष 1984 आपके जीवन का महत्वपूर्ण वर्ष रहा, क्योंकि इसी वर्ष आपने 6 फरवरी को मोरियाना गांव जिला नागौर के स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी सिलक की सुपुत्री संतोष देवी से विवाह रचाया और इसी वर्ष आप अहमदाबाद आ गए, जहां आप 1997 तक टेक्सटाइल व्यवसाय से जुड़े रहे। 1997 में ही आपने एक और कंपनी ब्लेज इंटरनेशनल की शुरुआत की। इस कंपनी के माध्यम से आपने प्लास्टिक के आयात निर्यात के क्षेत्र में कदम रखा। ईश्वर की कृपा से आपकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी ठीक अपने नाम के अनुरूप ही निकली। श्रीमती संतोष देवी संतोषी स्वभाव के साथ साथ आप ही की तरह मिलनसार, अहंकार शून्य और सेवाभावी स्वभाव की थी। श्रीमती संतोष देवी ने घर परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालते हुए समाज सेवा में आपका भरपूर सहयोग किया। धर्मपत्नी के कंधे से कंधा मिलाकर किए गए सहयोग और कर्मठ व्यवहार कुशलता के बूते पर आपने व्यावसायिक तथा सामाजिक क्षेत्र में चहुमुखी विकास कर कई कीर्तिमान स्थापित किए। आप व्यापार के विस्तार हेतु कई बार जर्मनी, साउथ अफ्रीका और दुबई आदि देशों में भी जाते रहे। अक्सर ग्रेजुएशन करने के बाद युवा एक अदद नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकें, लेकिन आपकी सोच आरंभ से ही परिवार ही नहीं अपितु समाज और राष्ट्रीय उत्थान को लेकर थी। इन सब के साथ गौ माता के प्रति आपकी अपार श्रद्धा किसी से छुपी नहीं है। आप समाज की सेवा का दायित्व पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाते थे। इसी के चलते समाज का आप पर भरोसा कायम होता चला गया और समाज ने आपको जांगीड़ ब्राह्मण समाज समिति गांधीधाम, आर्य समाज गांधीधाम के साथ मारवाड़ी युवा मंच का सक्रिय सदस्य बनाया। आगे चलकर आपने इन्हीं संस्थाओं के अनेक पदों को अपनी दक्ष कार्यशैली से सुशोभित किया। जांगीड़ समाज ने आपकी सेवा की भावना को देखते हुए अन्य महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियां भी आपको सौंपी। समस्त जिम्मेदारियों को कुशलता पूर्वक निर्वहन करने के कारण आप 1998 में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण सभा के स्वर्ण सदस्य और गुजरात जांगीड़ महासभा अध्यक्ष चुन लिए गए। आप लगातार 9 वर्षों तक महासभा में उपप्रधान, प्रदेश प्रभारी तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए समाज को अपनी सेवाओं से लाभान्वित करते रहे। इन्हीं सेवाओं से प्रभावित होकर समाज के लोगों ने आपको अपना मत व समर्थन देकर महासभा के प्रधान पद की जिम्मेदारी भी सौंप दी। आप आरंभ से ही अपने जीवन में दान, पुण्य व आध्यात्मिकता को प्रमुख स्थान देते थे।
यही कारण रहा कि आपने सामाजिक उत्थान, गौ सेवा, शिक्षा, राजनीतिक व वैदिक प्रचार प्रसार के उद्देश्य को लेकर अपनी माता मोहिनी देवी शर्मा की याद में माता मोहिनी देवी मेमोरियल की स्थापना की, जो आज भी समाज का मार्ग प्रशस्त करती है। आपके हृदय में गौ माता के लिए अपार श्रद्धा का परिणाम रहा कि आपने लाखों रुपए के सहयोग से न सिर्फ निजी गौशाला का निर्माण कराया, अपितु आपके सहयोग से अनेकों गौशालाओं का संचालन हो रहा है। आपने सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा पर विशेष जोर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में आपके बढ़ चढ़कर दिए जा रहे सहयोग के परिणाम स्वरूप आपको डीएवी स्कूल गांधीधाम का निदेशक नियुक्त किया गया। आपने 2013 में लाडपुरा में एक विद्यालय का निर्माण कराया। इसके कुछ समय बाद ही आपने अपनी माता मोहिनी देवी की याद में बेटियों के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना भी की। आपके पठन पाठन के शौक के कारण आपका रुझान स्वतः ही साहित्य की तरफ बढ़ता चला गया। परिणाम स्वरूप आपने सामाजिक साहित्य व वैदिक साहित्य के प्रकाशन और इसके प्रचार प्रसार में अतुलनीय योगदान दिया। आपने दीन दुखियों की सेवा के लिए अनेक संस्थाओं को समय समय पर मुक्त हस्त से योगदान प्रदान कर अपनी सहृदयता व उदारता का परिचय दिया। इसी दानशीलता के चलते वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने आपको राज्य के प्रतिष्ठित पुरस्कार भामाशाह अवार्ड से सम्मानित किया। अनेकों बार समाज को गौरवान्वित करने के कारण आप समाज के कोहिनूर कहलाए। ईश्वर की असीम अनुकंपा से आपको एक पुत्र और 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। सुपुत्र रौनक शर्मा का विवाह जिला बाड़मेर निवासी श्री हेमराज जी देपड़ा की सुपुत्री ममता के संग हुआ। दोनों सुपुत्रियों श्रीमती अन्नू शर्मा एवं श्रीमती दिव्या शर्मा का विवाह राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ। आपके सुपुत्र रौनक शर्मा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपके व्यवसाय को कुशलता पूर्वक संभाल रहे हैं। घर की जिम्मेदारी को आपकी धर्मपत्नी द्वारा बखूबी संभाले रहने के कारण आप अपना संपूर्ण समय समाज की सेवा में समर्पित कर पाते थे। इतनी सफलता प्राप्त करने के पश्चात भी आप एक फलों से लदे हुए पेड़ की भांति विनम्र व अहंकार शून्य रहे। आपके इसी उत्तम व्यवहार के कारण जो भी आपसे मिलता था आपका हो जाता था। भले ही आप भौतिक दृष्टि से आज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से आप सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप द्वारा स्थापित सामाजिक संस्थान और शिक्षा संस्थान सदैव समाज को नई दिशा प्रदान करते रहेंगे। आपका संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित रहा। आज आपकी प्रथम पुण्यतिथि पर समाज आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम आपकी पुण्य आत्मा की चिर शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और उनको नमन करते हैं। हम आपको कोटि कोटि वंदन करते हैं।